अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और हँसता-बसता अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये मैं सुबह सैटरडे का दिन था और मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे। मैं 1-2 दिन पहले गई हुई थी गार्डन सेंटर में और उधर साथ ही उनका ना एक सब्जियों का आपठाइलुंग भी है, उन्होंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, तो मूली उधर से मुझे मिल गई थी। मैं ज़्यादातर वैसे धनिया और पुदीना वगैरह इसी गार्डन सेंटर से लेके आती हूँ। तो ये मूली मिल गई थी और मैंने सोचा कि चलो आज सुबह मूली वाले पराठे बनाते हैं क्योंकि सैटरडे का दिन है और मैंने आज बहुत सारे काम करने हैं। तो ये मूली वाले पराठे या कोई सा भी आलू वाला पराठा या कोई और पराठा भी सालन के साथ खाया हो तो मुझे ये तसल्ली होती है कि बच्चे जो है ना शाम तक टाइम निकाल जाएँगे। तो इसलिए फिर सुबह-सुबह उठते ही मैंने अब ये मूली वाले पराठे बना रही हूँ। तो मैंने सिंपल वही जो मसाले होते हैं वो डाले हैं, खुश्क धनिया थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया है, हरी मिर्च डाली है, अनारदाना और मूली को क्रश करके तो इस तरह से पराठे बना लिए थे। और नाश्ते से फ़ारग होके और दही में मैंने जो मैं अपने लिए मूली वाले पराठे के साथ जो मैं योगर्ट बनाती हूँ उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी मूली क्रश करके डाल दी है। तो नाश्ते से फ़ारग होके किचन वगैरह का किंजा ने समेटा है सारा बर्तन, तो मैं आ गई हूँ गार्डन में। मैंने पिछले वीक गई हुई थी, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया है गार्डन सेंटर, तो मैं उधर काफ़ी पौधे लेके आई थी जो मैंने नए लगाने हैं। कुछ फूलों के पौधे हैं जो जो फ्रंट गार्डन है हमारे घर का उधर लगाने वाले हैं और टमाटर और हरी मिर्च के पौधे भी मैं लेके आई थी। और कुछ मैंने खुद से पनीरी लगाई हुई थी, जो क्रश चिलीज़ होती हैं मैं इस दफ़ा पाकिस्तान से लेके आई थी, तो उसको मैंने बीज को मिट्टी में डाल के तो अपने पनीरी उसकी बनाई थी, इसे पनीरी कहते हैं मेरा ख़्याल है। तो वो भी अब रेडी हो गई थी तो उसे भी मैंने अब मिट्टी में लगाना था। तो इस टाइम मैं जो हमारा फ्रंट गार्डन है उधर मैं ये लैवेंडर लगा रही हूँ। ये इसकी खुशबू मेरी बहुत फ़ेवरेट है और कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है। और ये पौधे मैंने इधर लगा देने हैं। अच्छा, ये सुबह का टाइम है, तकरीबन कह लें 10:30 पौने 11 का टाइम है और इतनी गर्मी थी कि धूप की इतनी शिद्दत थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़-छाड़ के तो मैं अंदर चली जाऊँ भाग के। तपिश थी, वो सामने सूरज था और वो चुभ रही थी ना उसकी शुआएँ। लेकिन फिर भी जो काम शुरू किए हुए हैं वो तो ख़त्म करने ही पड़ते हैं, रोते-धोते मैंने इसे खैर इसको मैंने लगाया। ये बिल्कुल फ्रंट था तो इसलिए शायद सूरज ज़्यादा चमक रहा था। पीछे अभी मैंने और भी पौधे लगाने हैं जो गार्डन के पिछले हिस्से में, यानी यहाँ इस टाइम में जो बैठी हूँ तो इधर थोड़ा साया था, इधर शेड था तो इधर थोड़ा बंदा बैठ सकता था। तो मैंने ये प्लान किया हुआ है कि ये क्यारी है काफ़ी बड़ी हमारे पास, तो इधर मैंने काफ़ी यानी कह लें महीना पहले आलू के लगाए थे, तो वो ग्रो हो गए हैं, बड़े अच्छे बाहर को निकले हुए हैं, पौधा बन चुका हुआ है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि इसको फुल कर देते हैं, आलू भी लगा देते हैं और इसके अलावा लहसुन और प्याज वो मैंने मेरे पास बेसमेंट में पड़े हुए थे, तो उनकी ना वो ग्रीन ग्रीन सी शाखें से निकल आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी अब इसको मिट्टी में लगा दें। और इसके अलावा वो मैंने मिर्चें जो लगानी थी वो भी लगा दी हैं। तो अभी जो आप लोगों को ट्रे नज़र आई है ये समी का नाश्ता है। समी हमारे को कोविड पॉजिटिव है, वो 2 दिन पहले उसका पता चला है, उसने थोड़ा बीमार सा था, श्लप सा था, तो मैंने इसे कहा कि अपना टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवा के आया तो वो पॉजिटिव निकल आया है। तो अब वो घर में ही अपने कमरे में क्वारंटाइन हुआ है, तो देखते हैं अब ये कब तक चलता है। और साथ ही मैंने थोड़े से गुड़ वाले चावल बना लिए हैं। और अच्छा समी ये हमारे घर में पहला ही फ़ाल हुआ है ये कोविड का। कोविड को आए हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचे हुए थे सारी फैमिली। तो ये फ़र्स्ट केस हुआ है हमारे, ये फ़र्स्ट विक्टिम हुआ है समी। तो अब आगे देखते हैं, अल्लाह ताला सबको हम सबको इसे भी सेहत तंदुरुस्ती दे और बाकियों को भी बचाए रखे। ये एक दफ़ा वैसे घर में आ जाए तो सबको होके तो ज़रूर जाता है। तो इस टाइम जो मैंने खैर अपनी पीछे आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपने कपड़े निकाले थे और बच्चे सब हम सब रेडी हुए हैं और हम लोगों ने आज जाना है एक फैमिली से मिलने। उनके वो पाकिस्तान जा रहे हैं बेटी की शादी करने के लिए, तो वो हमारे बड़े अच्छे उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। पाकिस्तान में वो हमारे बिल्कुल हमसाए हैं, नेक्स्ट डोर हमसाए हैं और कह लें कि बहन भाइयों के से भी बढ़ के तल्लुकात हैं। तो आज हम अब उनकी तरफ जा रहे हैं, तो उनकी तरफ जाने से पहले अब हम लोग सारी फैमिली इधर आए हुए हैं कोविड अपना टेस्ट करवाने। अच्छा, हम लोगों में से किसी को भी कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि एहतियातन हम उन लोगों ने सफ़र करना है, तो हम लोग बेहतर है कि अपना टेस्ट करवा के तो
तो फिर ही जाएँ। तो टेस्ट हम लोगों ने करवा लिए है और इसकी रिज़ल्ट जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर आपके ऑनलाइन ही वो टेलीफ़ोन नंबर पे आ जाता होता है। तो इस टाइम पे हमारा रिज़ल्ट आ चुका हुआ था, हम लोग सारे नेगेटिव हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये फ़ैमिली माशाल्लाह से मैंने जैसे पहले भी ज़िक्र किया है कि हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल हमारे हमसाए हैं और इनके साथ बड़े ही अच्छे हमारे फ़ैमिली टर्म्स हैं। तो इनकी बेटी की शादी है। आराम कहता असद कहता होता था बचपन में कि ये शादी पे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि जाके मिल के आएँ और वैसे भी ये बच्ची मेरे सैफ की ही एज की है, उससे 6 माह छोटी है और किंज़ा की और इसकी बहुत दोस्ती है, तो हम लोग सारे फिर इसलिए मिलने आए हैं। और वैसे भी हमारे जो रस्म व रिवाज हैं कि जो दीन दलान करना होता है और शादी ब्याह के मौक़ों पे, और वैसे भी मुझे तो ये पाकिस्तान कोई भी जिस जाने का सुनो ना तो दिल मेरा ऐसे उछल-उछल के बाहर को आता है कि हैं मैं रहेगी और सब माशाल्लाह से जा रहे हैं। हालाँकि मैं इस साल मार्च में होके आई हूँ, लेकिन दिल फिर भी यही कर रहा था कि मैं भी जाऊँ शादी पे, और ख़ासकर मुझे शादी ब्याह अटेंड करने का मेरा ख़्याल है हर औरत के साथ ऐसे ही है या हर लड़की ऐसे ही है। शादियों ब्याहों पे जो मज़ा आता है ना, जाना इन्होंने और खुशी मुझे ऐसे चढ़ी हुई है, और कसम से मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी ना उड़ के पहुँच जाऊँ शादी पे। और मुझे पता है कि हमारे एक तरह से ये हमारे घर की शादी है, साथ-साथ दीवारें हैं, साथ ही घर हैं, और मेरा इतना दिल था कि मैं भी ज़रूर जाती और सारे फंक्शन अटेंड करती। लेकिन मैं इस साल अभी होके आई हूँ, अगर ना होके आई भी होती तो फिर मैंने ज़रूर प्रोग्राम बना लेना था। मैंने और किंज़ा ने तो एटलीस्ट ज़रूर जाना था। 11 भी है मुझे नहीं पता। 11 हाँ नहीं ये मैं तेरा ही नहीं हाँ मैनू वो डब्बा गिफ्ट सारा भी तेरे को हाँ माशाल्लाह। जेड़ा गिफ्ट होना बेटा को थोड़ी मिर्च लगी ये डॉक्यूमेंट डाल देना ठीक है तो इन्होंने खाने का भी अरेंज किया हुआ था और फिर हम लोगों ने सबने मिलके खाना खाया है। और ये जिधर हम लोग आए हुए हैं, ये मेरा जो भाई है जो हमारे हमसाए में रहता है, इसकी जो वाइफ़ है वो जर्मन है, और लेकिन बच्चे इनके माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट उर्दू बोलते हैं। और बेटी जिसकी शादी है मैं हैरान रह जाती हूँ, हमारी किंज़ा को कितनी अच्छी उर्दू नहीं आती है जितनी अच्छी वो बोलती है। और हमारा कल्चर जो पाकिस्तानी कल्चर या इस्लामिक कल्चर है, जितना उन्हें पता है उतना शायद कई दफ़ा मुझे ऐसे होता है कि मैंने शायद अपनी बेटी को वैसे इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाया या बताया। रीज़न उसकी ये भी है कि ये बच्चे हर 2 साल के बाद 6-6 कह लें कि हफ़्तों के लिए पाकिस्तान जाते रहे हैं, और हम लोगों से आज तक ऐसा नहीं हो सका। पता नहीं कहीं एक जगह मुझे लगता है कि थोड़ी-सी ये मिसिंग है चीज़। तो उधर हम लोगों ने काफ़ी देर गपशप वगैरह लगाई, मैंने कपड़े देखे, बेटी ने अपने कपड़े जो उसने शादी पे पहने हैं लहंगा वगैरह वो, ज्वेलरी और मेहंदी के डिज़ाइन जो उन्होंने प्लान किया हुआ है उसके ऊपर काफ़ी देर हम लोग आपस में बातें करते रहे। मुझे तो ऐसी चीज़ें ख़ैर बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। ज्वेलरी कैसी है, और उसने भी बड़े शौक से दिखाया, तो बड़ा मज़ा आया कसम से। और उसके बाद फ़ारिग होके हम लोग गए थे उधर एशियन दुकान है इसी सिटी में, तो वहाँ से जो उनका भी मैसेज आया हुआ था कि हम लोगों ने छुट्टियों में पाकिस्तान चले जाना है, तो जो चीज़ अगर किसी को चाहिए तो वो आके ले जाए। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उसपे वो लिख देती होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो गुज़रते हुए देख लेते हैं जो चीज़ चाहिए। तो कई दफ़ा दुकान पे जाके बेहतर पता चलता है, घर में मैं कई दफ़ा फ़ाउल सुस्त हो जाती हूँ कि अब कौन बेसमेंट में जाए, दुकान पे जाके देख लूँगी, जो चीज़ लेनी है तो ले लेंगे। तो काले चने थे वो मैंने लिए हैं, और ये अचार हालाँ हमारे पास मिक्स अचार पड़ा हुआ था, लेकिन खाली ये मिर्ची का अचार मैं लेके आई हूँ, और आटा लिया था। इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं। हाँ, ये खुश्क धनिया भी थोड़ा-सा मैंने ले लिया था, पड़ा भी हुआ है मेरे पास, लेकिन मैंने एहतियातन ले लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4-5 हफ़्तों के लिए जा रहे हैं, तो जैसे 5-6 महीनों के लिए जा रहे हैं। अच्छा, लेने में उनसे मैंगो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंगो अगले हफ़्ते आप लोग आइएगा बुध वाले दिन, तो फिर मिलेंगे। जो आए थे वो फ़ौरन ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अब उसके पास रिज़र्व करवा के आई हूँ कि कम से कम 3 डिब्बे तो हमारे लिए रख दे। तो उससे ये चीज़ें वगैरह लेके हम लोग फिर घर आ गए थे, और मैंने कपड़े-शपड़े चेंज कर लिए, आते ही शावर लिया फिर से। और अब मैं और अरहम घर की जो थोड़ी बहुत, क्योंकि सैटरडे का दिन है और सुबह छुट्टी है, तो घर में जो चंद एक चीज़ें ख़त्म थी तो वो मैंने सोचा कि लिडल से जाके ले लेते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने लिडल से फ़ारिग होकर हम लोगों ने एक्शन पे जाना है। हमारे घर में जो सैंडविच मेकर है वो काफ़ी अरसे का ख़राब हुआ हुआ है, और अरहम काफ़ी अरसे से मुझे कह रहा है कि मम्मा जी वो लेना है, वो लेना है। तो मैं अभी तक इसे टाल ही रही थी, मुझे
चाहिए था कि किसी अच्छी फर्म का कोई अच्छी प्रोडक्ट लूँगी, लेकिन इससे नहीं अब सब्र हुआ। तो ये आज हम लोग फिर अब एक्शन पे आए हुए थे, तो उधर से मैंने फिर अब सैंडविच मेकर लिया है। एक्शन पे मेरी एक भांजी काम करती है, तो उसकी वजह से हमें ये जो 30% डिस्काउंट भी मिला है सैंडविच मेकर के ऊपर। वो चूँकि इधर काम करती है, तो अपने लिए अगर कोई चीज़ ले तो उसे 30% डिस्काउंट है, तो उसने ऐसे ही शो किया कि ये सैंडविच मेकर उसने अपने लिए लेना है, तो इस वजह से फिर हमें डिस्काउंट मिला है। तो अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो अभी गुजरते हुए ये जो आप लोगों को झंडियाँ सी नज़र आई हैं, ये हमारे इलाके में शुत्सन फेस्ट चल रहा है, तो काफ़ी गहमा गहमी थी इधर। उन्होंने स्पीड भी कम की हुई है, तो इस वजह से ये इन्होंने डेकोरेट वगैरह किया हुआ है। तो अब हम लोग आ गए हैं घर। तो घर आते ही आराम से जो है ना सब्र नहीं हो रहा था। उसने चीज़ें जो हम सौदा वगैरह लेके आए थे बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला है। तो वो कह रहा है कि मम्मा जी मैंने सैंडविच अब बना के खाने हैं। तो मैंने इसे कहा कि थोड़ी देर सब्र कर ले, मैं इसको खोलती हूँ तो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ साथ में। कहा आप लोगों को भी तो मैंने दिखाना होता है ना कि किस तरह का है ये सैंडविच मेकर। लेकिन अच्छा था देखने में। मुझे ये एक्शन की चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि बस अहमी सी होती हैं। मेरा अपना ज़ाती ये राय है। तो मेरा दिल था कि किसी अच्छी महंगी कंपनी का कोई ये प्रोडक्ट लूँगी। सैंडविच मेकर भी और टोस्टर भी अब मैंने लेना है। तो लेकिन देखने में ऐसे ही लग रहा था, लेकिन ठीक है, गुज़ारे लायक है बंदा इसके साथ। देखें अब ये कितनी देर निकालता है। तो ये जी, और हम अपने लिए अब सैंडविच बना रहे हैं। इसने मेरा हाल टून फिश रखी है, चीज़ रखा है, टून फिश और प्याज और टमाटर वगैरह रख के। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।